अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। और सबसे पहले जी, अगर आपने मेरे चैनल ब्लॉग्स में हम आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो जी काफ़ी दिन के बाद आज फिर मैं अपना एक व्लॉग बना रही हूँ। मैंने कहा मैं अपनी कुछ क्रिएटिविटीज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। मैंने क्या किया है, बड़ी एक्साइटेड थी आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। लेकिन ये कि मैंने कहा था कि चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। और वो क्या चीज़ है वो मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाती हूँ। सबसे पहले अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और मैंने 2-3 दिन पहले कुछ क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए थे। हम लोग बाजार गए थे, मैं और अम्मी, तो मैंने कहा पहले वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया है। वैसे आप कहेंगे कि आपने कुछ इतना ज़्यादा अमेजिंग तो नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। 2-3 दिन की मेरी मेहनत है, तो मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँ। हो सकता है कुछ आइडियाज़ आप लोगों को मिल जाएँ। तो जी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये कुछ बाज़ार के क्लिप्स हैं जी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वो जो मैंने आपको फ़िरोज़ी कलर का दुपट्टा दिखाया, वहाँ पे ये भाई मुझे बहुत ही खूबसूरत एक चुनट वाला दुपट्टा दिखा रहे थे जिसमें गोल्डन सा कलर था। देखने में ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। मतलब ये सिर्फ उतना था कि आप इसको लेके सिर्फ गले में डाल सकते हो। तो वो मैं कहती हूँ कि अगर आप बाज़ार जाते हो थोड़ा सा खुला दुपट्टा हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए फिर मैंने दूसरा लिया था। और यकीन करें यहाँ पे रेडीमेड सूट जो है उनकी इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना कि देख के दिल कर रहा था ये भी ले लें, ये भी ले लें। लेकिन ये एक वाइट और जिसके ऊपर पर्पल कलर की एम्ब्रॉयडरी थी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो लिया तो खैर मैंने रेडीमेड कोई सूट नहीं है, मैं सिर्फ अपने दुपट्टे जो है वो मैच कर रही थी। और मुझे साथ सूट के साथ 2 सूटों के साथ लेसिस लेनी थी, लेकिन ये है कि फिर वहाँ पे जाकर मुझे और भी पसंद आ गए तो फिर मुझे उनके साथ भी लेनी पड़ी। तो इसलिए वो ना काफ़ी ज़्यादा खपने खपाने वाला काम आप कह सकते हैं कि उस दिन करने वाला था। मैं और अम्मी हम लोग तकरीबन गए थे 4 साढ़े 4 बजे के करीब, और वापसी जो है हमारी वो 7:30 बजे हुई थी, क्योंकि हम लोगों ने डाई वाले को दुपट्टे भी देने थे। फिर उसके बाद एक दुपट्टा जो है उसको तैयार भी करवाना था। वो मेरा सूट जब स्टिच होके आएगा तो फिर मैं आपको उसके साथ का दुपट्टा दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वो दुपट्टा उसके साथ, जो मतलब मैंने उसको तैयार करवाया है, तो वो फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। लेसिस ये लगी हुई हैं, लेकिन ये कि वो डिज़ाइन जो है मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा था, तो इसलिए। तो जी यहाँ से हम लोगों ने दुपट्टा जो है वो मुझे सेम डाई किया हुआ मिल गया था फ़िरोज़ी कलर के सूट के साथ। ऑरेंज वाला मेरे पास ऑलरेडी था। और उसके बाद फिर हम लोग डाई वाले भाई के पास आ गए, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर एक सूट लिया था, वो मैंने जस्ट 2 दफ़ा पहना और उसके दुपट्टे को मैंने 1 दफ़ा वॉश किया। वॉश करने से उसको मैंने डाई करवाया था, उसका जो डाई का कलर है वो सारे का सारा उतर गया। और अब वो इतना डल लग रहा है कि लगता ही नहीं है कि वो उस सूट के साथ दुपट्टा आपने कभी लिया हो। तो मैंने कहा कि चले मैं उस सूट के साथ दुपट्टे को दोबारा से डाई करवा लेती, क्योंकि अभी सूट जो है मेरा इस सीज़न में चलेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता। और फिर उसके बाद हम लोग लेसिस लेते रहे, सूट ली, और फिर मैंने अपने दुपट्टे को जो लेस लगवानी थी वहाँ पे हमें आधा पौना घंटा लग गया। तो उसके बाद काफ़ी थक हार के तकरीबन 7 बजे हम लोग फ़ारिग हुए थे। तो फिर हम लोगों को भूख भी लग रही थी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए जी खाने के लिए दही भल्ले और चाट। इन भाई की जो दही भल्ले हैं वो बहुत 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 ज़्यादा मज़े के हैं। चाट भी अच्छी है, लेकिन ये है कि मुझे इनके पर्सनली जो दही भल्ले हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों ने 1 प्लेट दही भल्ले की और एक हम लोगों ने फ्रूट चाट की मंगवा ली थी, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी। और यहाँ पे बैठ के जी मैं और अम्मी हम लोग बड़े मज़े से खा रहे थे, क्योंकि भूख लगी हुई थी, इसलिए खाने का भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो बस नॉर्मल ठंडी थी, इतनी ज़्यादा वो यख ठंडी घर वाली नहीं थी, लेकिन ये कि फिर भी गुजारा हो रहा था। मैंने अम्मी से पूछा था कि शेक लेना, तो उन्होंने कहा था कि नहीं शेक मैंने नहीं लेना, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो सबकी मोस्ट फेवरेट होती है। शेक थोड़ा सा हैवी हो जाता है, कुछ ज़्यादा स्वीट हो जाना था। फ्रूट चाट तो हम ऑलरेडी खा रहे थे, तो फिर हम लोगों ने साथ में घर वालों के लिए भी पैक करवाई बाद में। और खा के हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और यकीन करें थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी चल चल के, यहाँ पे जब हम लोग बैठे हैं तो इस तरह से लग रहा था जिस तरह से पाँव को एकदम से सुकून आ गया हो। वहाँ से निकलने के बाद जी हम लोग ऑटो लेने लगे थे, और ये देखिए ये चेज़अप का मंज़र है बाहर का, रात के टाइम इतना खूबसूरत व्यू था। मैंने सोचा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोग देख लेंगे। जी आपने मेरी बाज़ार की वीडियो तो देखी होगी। यकीन करें उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और हम लोगों को घूम फिर के मतलब उतनी सी जगह पे ही झाल पे 9 नंबर गली के नज़दीक ही घूमना फिरना पड़ रहा था, क्योंकि मैंने अपने सूटों के साथ लेसिस लेनी थी, और 1-2 सूट मैंने न्यू लिया, और इसके अलावा मैंने दुपट्टा डाई करवाना था, पिको करवानी थी, और इसके अलावा दुपट्टा एक जो है उसको तैयार करवाना था। तो हम लोग वहीं पे घूमते रहे। हम लोग को तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे लग गए थे। लेकिन ये है कि वो जो मतलब 4-5 गलियाँ हैं ना,
एक गली से घूम के वहाँ पे आ जाओ, वहाँ से कोई चीज़ ले लो, वहाँ पे आ जाओ। सूट है एक पसंद किया तो जी उसके साथ फिर दोबारा से लेस मैच कर लो, उसके साथ दुपट्टा मैच कर लो, फिर उसके साथ ये कर लो, फिर आगे गए और वहाँ पे जाके मुझे एक और शर्ट पसंद आ गई तो वो ले लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो यही करते कराते जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें वहाँ पे टाइम हो गया था। फिर उसके बाद भूख लगी थी और फिर हम लोगों ने वहाँ से कुछ हल्का फुल्का सा खाया स्नैक्स वगैरह, और फिर हम लोग घर आ गए। और अब हम लोग आते हैं अपनी मेन चीज़ की तरफ, जो मैं कह रही थी जी मैंने बड़ी कोई क्रिएटिविटी की है और ऐसा किया वैसा किया, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बहन जो वो इतनी ज़्यादा नजूमी भी नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा कोई उसके पास वाला दिन का चराग है कि वो बहुत बड़ा काम कर लेगी। जी मैंने किए हैं, अपने 2 सूट स्टिच किए हैं और वो दोनों खुद के खुद इस बार मैंने किए हैं। सारी डिज़ाइनिंग मैंने सोची है कि मैंने उनको किस तरह से सिलाई करना है, और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने जो सूट सिलाई किए वो बहुत ज़्यादा अच्छे सिलाई हुए हैं। मतलब पर्सनली मुझे मेरी सिलाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बड़ी सेटिस्फाइड हूँ और मैं बड़ी खुश भी थी। आज मेरी शर्ट कंप्लीट हुई थी जो सेकंड वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज शाम में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी, और आप लोग फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टिचिंग कैसी लगी, आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लगे, आपको मेरे आइडियाज़ किस तरह के लगे, आप लोगों को पसंद आए या नहीं आए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं और पसंद भी है, मेरी अम्मी को भी स्पेशली पसंद आए हैं, क्योंकि नॉर्मल जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं रूटीन के होते हैं, तो मैं स्टिच तो सारे मतलब बाज़ार से ही करवाती हूँ, लेकिन ये है कि इस बार मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद भी स्टिच कर लूँ। पता नहीं क्यों 2-4 दिन से ज़रा दिल अजीब-अजीब हो रहा था, तो मैंने कहा चलें जी सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो बस जी मैंने अपने 2-3 ट्राउज़र स्टिच किए हैं ब्लैक और वाइट कलर के, एग वाइट कलर के, वो आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करूँगी किसी अलग सी वीडियो में, क्योंकि आपको पता है ऐसे कलर्स जो होते हैं, बहुत सारी शर्ट्स होती हैं हम लोग लेके आते हैं तो उनके साथ चल जाते हैं। वो 2-3 मैंने स्टिच किए हैं और इसके अलावा मैंने अपने 2 सूट सिलाई किए हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। तो चलें जी मैं आपको अपने सूट दिखाती हूँ। पहले जी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये एक मैंने सूट स्टिच किया है। मैं इसका सबसे पहले आपको दुपट्टा दिखाती हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि इसके साथ ब्राउन कलर का दुपट्टा लूँ, लाइट लूँ, डार्क लूँ, फिर मैं सोच रही थी कि पता नहीं दोनों में से कौन सा सूट करे कौन सा नहीं, तो फिर मैंने यही किया कि जो बेस कलर है इसी कलर का दुपट्टा ले लेती हूँ। ये जी मैंने इसके साथ दुपट्टा लिया था, ये मुझे सेम कलर डाई किया हुआ मिल गया था, और ये मैंने इसको इस तरह से ज़िगज़ैग जो है वो करवा ली थी। अब इसके आते हैं प्लाज़ो की तरफ, और इसका मैंने प्लाज़ो रखा है। ये देखें जी इस तरह से, ये मैक्सिमम मुझे लग रहा है 13 या 14 इंच जो है ये खुला है। मतलब यहाँ से इसकी लेंथ इतनी, अगर आप इसको डबल कर लेते हैं, अगर ये 14 हो तो ये 28 इंचेस जो है ये खुला है। और ये मैंने इसको लेस लगाई है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत लेस का डिज़ाइन मिल गया था, और ये मिल्की लेस है, आपको पता है ये जो दूसरी लेस होती है उससे थोड़ी सी अच्छी होती है और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, इसके साथ सेम मैच हो गई थी। और सेम मैंने साथ में कपड़ा लगा के इसको फोल्ड कर लिया और इसको मैंने गुम करके लगाया। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, और ये प्लाजो पहना हुआ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके साथ जो शर्ट है वो मैंने शॉर्ट रखी है। आपको पता है कि आजकल शॉर्ट शर्ट्स और साथ में प्लाजो चल रहे हैं। सबसे पहले जी इसके नेक लाइन की तरफ आएँ तो ये मुझे इसकी नेक लाइन जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है। इस बार मुझे लग रहा है कि मैंने जितनी मेहनत की है वो सारी की सारी मेहनत जो है वो वसूल हो गई है। अभी मैं आपको पूरी शर्ट दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से इसका बेग गला है, जो कि बहुत ही नीटनेस के साथ बना। मेरे टेलर ने एक सूट का स्टिच किया था तो मैंने उसकी मेजरमेंट लेके तो फिर सेम वैसा मैंने स्टिच किया है। और ये आप देख सकते हैं अंदर से भी नीट कितना है। मैं कहती हूँ कि इन ड्रेसेस को देख के कोई ये नहीं कहेगा कि ये किसी टेलर ने स्टिच किए हैं या मैंने खुद स्टिच किए हैं, क्योंकि सेम मैंने मेजरमेंट जो है वैसी ही रखी है। मेथड मैंने उनका सारे का सारा फॉलो किया हुआ है। ये मिरर मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैंने किसी शर्ट पे रेडीमेड आई थिंक शर्ट थी और उसके ऊपर लगे हुए देखे थे। अदरवाइज़ बटन्स तो बहुत सारे लोग जो है वो बे गले पे लगाते हैं, लेकिन मैं मिरर चाह रही थी क्योंकि इससे गला ज़रा भरा भरा सा लगता है। तो ये मुझे 100 में भाई 5 दे रहा था, तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे 6 दे दें, मेरा गला जो है वो बे है तो उस पर ज़्यादा लगेंगे। तो उन्होंने कहा चलें आप 6 ले लें। और कलर भी मुझे जो है वो सेम मैच मिल गया था इसके साथ का। तो ये जी मैंने ये देखें यहाँ पे 6 मिरर्स जो हैं ये लगा ली, और ये पहना हुआ गला बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है बन के अब स्टिच हो गया। किसी दिन मैं जब पहनूंगी वेयर करूंगी तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी, इनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। और ये देखें इस शर्ट के मैंने बाजू थोड़े से खुले रखे हैं, और मैंने जो लेस ली है वो सिर्फ मैंने ट्राउज़र के लिए और शर्ट के बाजुओं के लिए ली थी, तो ये मैंने बाजुओं के फ्रंट पे लगा दिया है। बाकी जो है फिटिंग मैंने सेम मतलब मेरे टेलर का जो नाप था शर्ट का मैंने उसके हिसाब की रखी है, और कुछ भी आगे पीछे नहीं है। यहाँ पे मैंने इसके चौक जो हैं वो बिल्कुल सिंपल रखे हैं, और कपड़ा लगा के सेम मतलब शर्ट के साथ का तो इनको इस तरह से फोल्ड कर दिया। मेरे पास ट्राउज़र के साथ का कपड़ा नहीं था क्योंकि वो बेल बॉटम बन गया, तो इसलिए कपड़ा नहीं बचा। अदरवाइज़ मैं मतलब सिंपल लगा कर तो फिर इसको फोल्ड करती तो शायद ये और ज़्यादा अच्छे लगते, लेकिन ये है कि ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये जी सबसे एंड पे जो इसके दामन का डिज़ाइन जो ये मुझे सबसे एंड पे ही समझ आया, मैंने बनाया क्योंकि एमी बस मैं देख रही थी मेरे पास जो लेस बची हुई थी उसमें ये 4 थे फूल, तो मैंने कहा इस तरह से फूल निकाल के ना, तो मैंने अक्सर यूट्यूब पे लोगों को ना डिज़ाइन बनाते हुए देखा, तो मैंने कहा कि मैं भी मतलब देखती हूँ किस तरह से वो फ्लावर्स बनाती है। बने तो ये 4, मैंने कहा अगर 5 होते तो मैं दामन पे इनको लगा के कोई डिज़ाइनिंग कर लेती, लेकिन फिर मैंने सोचा साथ में अम्मी ने मुझे आइडिया दिया कि तुम ऐसे करो
दो दो समोसी लगा लो, एक एक ये फ्लावर लगा लो, फिर दो समोसी लगा लो, फिर एक फ्लावर, और इस तरह से ये फ्रंट के दामन पे लगा लो डिज़ाइनिंग इसकी। और ये देखें ये डिज़ाइनिंग बनी हुई, मैं कहती हूँ कि जब मैंने इसको पहना तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये इस तरह से बन के आई है। ये देखें इस तरह से फ्लावर मेरे पास सिर्फ 4 थे, ये साथ में समोसी के लूप्स लगा कर तो मैंने इस तरह से ये डिज़ाइनिंग कर ली है सूट की। और ये सूट पहना हुआ, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टिच बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो ये है जी मेरा फर्स्ट सूट। सेकंड जो सूट है वो मैंने स्टिच किया है ये वाला जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर है। सबसे पहले मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखा देती हूँ कि मैंने कैसा ट्राउज़र इसका मैंने बिल्कुल सिंपल स्टिच किया है, क्योंकि आपको पता है कि एक मैंने वो बेल बॉटम कर लिया था और एक ये मैंने सिंपल इस तरह से स्ट्रेट पैंट जो होती है ना वो वाली स्टिच की है इसकी। और सिंपल सा है बिल्कुल। ये इसके साथ जी ऑरेंज दुपट्टा है। मैं क्या करती हूँ कि मैं सिंपल दुपट्टे जो है वो सूट के साथ ज़्यादा लेती हूँ। जब भी सूट लेती हूँ तो उसके साथ सिंपल दुपट्टे जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनका एक बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि मतलब कभी भी अगर आप कोई और ड्रेस लेते हो तो अक्सर घर में कोई ना कोई दुपट्टा ऐसा होता है जो कि उसके साथ मैच कर जाता है, और मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ। ये दुपट्टा घर में ही था जो इसके साथ मैच हो गया है। और ये देखें वैसे आपको डिफरेंस लग रहा था यहाँ पे, अगर आप देखें तो कलर सेम है। पता नहीं क्यों इस तरह से कैमरे में ना मुझे लग रहा था कि जैसे अलग से कलर लग रहा था, लेकिन ये डार्क ऑरेंज कलर है और लेस भी उसी तरह की है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का सा आ रहा है, इसकी पता नहीं क्या वजह है क्यों आ रहा है ये। और ये इसके साथ दुपट्टा जो है ये घर से ही मैच हो गया था। मेरे पास वैसे रेड कलर का दुपट्टा भी है अगर मैं इसके साथ लेना चाहूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शर्ट का डिज़ाइन। सबसे पहले जी मैं इसकी स्लीव्स चेक करवाती हूँ। ये देखें जी ये ऑरेंज कलर की मिल्की लेस मैंने ली थी और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। ये देखें जी ये इस तरह का इसका डिज़ाइन है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वहाँ पे। ये मैंने बाजुओं के आगे लगा ली है इस तरह से। ये मैंने ली थी 2 गज़ ली थी बाजुओं के लिए और गले के लिए ली थी मैंने। और बाकी इसके अंदर ये देखें जी ये मैंने ट्राउज़र के साथ का कपड़ा था मेरे साथ, वो अंदर लगा के उसको फ़ोल्ड करके तो मैंने इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा ली। जिस तरह से वो रेडीमेड सूट होते हैं तो उनको लगी होती है ना, तो ये इसके बाजू हैं इस तरह से। ये इसकी जी नेक लाइन है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मैंने लेस ली थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बाद में मैंने नेट से डिज़ाइन देखा तो मुझे ये वाला डिज़ाइन जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन अभी ये अनकम्प्लीट है। ये मैंने गोल गला रखा है, नॉर्मल सा गोल गला जो होता है वो रखा है। और ये मैंने लेस जो है इसका एक कितना बड़ा सारा बॉक्स जो है ये है जी। अगर मैं इसकी मेजरमेंट करूँ, इसकी लेंथ करूँ, तो मैंने यहाँ से इसकी मेजरमेंट नहीं की, मैंने यहाँ से इसकी मेजरमेंट जितनी हम लोग एक वो फटी नहीं बनाते बटन लगाने के लिए या वैसे लूप्स लगाने के लिए, तो वो 10 इंच की हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ से मैंने इसकी मेजरमेंट करके तो यहाँ पे मैंने ये 10 इंच का बॉक्स बनाया था ताकि बहुत बड़ा भी ना हो। मैंने क्या किया जी, मैंने इंच टेप लेके दोनों साइडों से मेजरमेंट करके ताकि गला आगे पीछे भी ना आ जाए। फिर मैंने मार्कर के साथ निशान लगाया और उसके ऊपर मैंने चौक के साथ लगाया, फिर मैंने लेस लगाई। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है जी इस गले पे। अभी क्या होना है, अभी यहाँ पे दरमियान में अभी इसके ऑरेंज कलर के बटन आने हैं। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ 2 यहाँ पे लगा लूँ, 2 यहाँ पे लगा लूँ, 2 यहाँ पे लगा लूँ, 6 लगाऊंगी या 8 लगाऊंगी, ये आप मुझे बताइएगा वैसे कितने यहाँ पे अच्छे लगेंगे। लेकिन ये कि ये जो नेक लाइन इसकी बनी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये पहनी हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और इस पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आप ये देखिए इस पर मुझे डबल सिलाई लगानी पड़ी। मुझे यहाँ पे एक इसकी सिलाई लगानी पड़ी, फिर इसको कवर करने के लिए कि यहाँ से ये ना उठे, यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगाई। फिर इसके ये जो एजेस हैं ये उठ रहे थे यहाँ पे ना, तो वो उठे हुए इतने अजीब लग रहे थे। फिर मैंने क्या किया जी, मैंने ये देखें यहाँ पे ये सुई धागे की मदद से मतलब इनको यहाँ पे टांके अंदर नीचे वाली साइड पे लगाएं ताकि ऊपर से नज़र भी ना आए। और ये मतलब अगर आप वॉश करते हैं, प्रेस करते हैं, तो इस तरह से ये जो इसके लूप्स हैं ये इस तरह से उठेंगे नहीं। तो इस पे मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है। ये सिर्फ मैंने शर्ट जो है ना, ये मैंने पूरे 2 दिन में इसको स्टिच किया है इस शर्ट को। अब क्या किया जी, मैंने इसके साथ एक बॉर्डर था जो कि बिल्कुल बहुत ही छोटा सा था, तो मैंने कहा वो मैं ना बाजुओं पे लगा सकती हूँ ना मैं नीचे दामन पे लगा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया जी, मैंने उस बॉर्डर को ना और ज़्यादा थोड़ा सा छोटा करके तो मैंने इस तरह से चॉक्स पे लगा लिया फ्रंट और बैक साइड पे, ये देखें। और ये फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से लगाया, क्योंकि लेस वगैरह तो मैं लगाती हूँ, मुझे लगानी आती है, लेकिन ये कि ये नहीं लगाना आता था, इसके ये कॉर्नर्स मुझे नहीं बनाने आते थे। तो मैंने पहले नेट से डिज़ाइनिंग देख के फिर मैंने इसको बॉर्डर को बनाया, फिर मैंने इसको यहाँ से सुई धागे से कच्चा किया, फिर मैंने शर्ट के ऊपर किया एंड देन जाके मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाई। मैंने बहुत मेहनत से इसको लगाया और ये देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब ये किसी बंदे ने फ़र्स्ट टाइम लगाया है या मतलब किसी टेलर ने लगाया है। तो इसलिए मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने जो इस बार मेहनत की है अपने सूटों के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मैं बड़ी मुतमईन भी हूँ इससे कि हाँ जी मैंने जो काम किया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये देखें जी, ये मैंने अपने सूट जो हैं वो स्टिच किए हैं।
तो जी ये मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को मेरी जो स्टिचिंग है वो भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।